जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी, जहाँ पे हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्या क्या है आप एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लास 6 एंड 7 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके एक एक करके अच्छे से देखिए ना। किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए ना फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज बहुत ही जरूरी होते हैं। जब आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना फ्रेंड्स, पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है ना। दैट्स वाई हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, चाहे आप पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा क्लास 12 तक, फिर जाके मैं हिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत कुछ होता है ना, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ लेट्स लर्न जीएस चैनल के साथ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आप किसी भी, अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उनके साथ शेयर करिए जो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर है ना फ्रेंड्स, ये है रिसोर्सेज। देखते हैं क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बने रहे मेरे साथ, है ना। अपने साथ अगर हार्ड कॉपी है ना फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए और अपने फोन हो चाहे लैपटॉप, है ना, अपने फोन लैपटॉप में डाउनलोड करके रखिए फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आपको ये सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस, है ना। ये दो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट मान लो आप, फ्रेंड्स मान लो, है ना। मोना एंड राजू अपने अम्मा को अपने घर की सफाई के लिए मदद कर रही है ना। अब घर में बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे आपके क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, है ना, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज यूज, यानी कि ये सारा क्या है, हमारे यूज के लिए आते हैं। सेट मोना, दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेट हम, है ना। अब ये सारे चीज क्या है, हमारे बहुत मतलब डेली लाइफ में हमें यूज आते रहते हैं। जैसे आपके क्लोथ्स है, घर में किचन के अंदर यूटेंसिल्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, ये सारे हमें डेली यूज हमारे लाइफ में आते रहते हैं ना। ये सारे क्या है, आपके रिसोर्स है। रिसोर्सेस आप किसको कहेंगे, हम नीचे देखेंगे। यानी व्हाट इज रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होते हैं। व्हाट्स राजू क्वेश्चन टू अम्मा, है ना। राजू जो है हमने अम्मा से क्वेश्चन कर रही है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड्स इज ए रिसोर्स। यानी कि रिसोर्स हम उन सारे चीजों को कहेंगे जो हमारे नीड्स को जो है ना फ्रेंड्स पूरा सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि चाहे आप डेली लाइफ में हमारे फूड ग्रेन्स ले लीजिए, हमारे यूटेंसिल्स ले लीजिए, हमारे क्लोथ्स ले लीजिए ना, बुक्स ले लीजिए, ये सारे हमारे क्या है, डेली लाइफ में यूज आते रहते हैं। और क्या करते हैं, ये सारे हमारे नीड को पूरा करते हैं ना। इसी को हम कहते हैं रिसोर्स। हमें रिप्लाई करिए, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। यानी कि हमारे आजू बाजू में ना जितने भी सारे चीजें हैं जो हमारे यूज में आते हैं ना, उन सबको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे, रिसोर्सेस, है ना। जैसे कि हम जो पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगते हैं तो हम पानी से अपने प्यास बुझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। लाइक द इलेक्ट्रिसिटी, जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं बहुत सारे चीजों में। रिक्शा हम यूज करते हैं जब हम स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं ना। जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हमारे साथ जो टेक्स्ट बुक होते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, ये सारे क्या है, हमारे रिसोर्स हैं। यानी कि आप देख लीजिए, जो हर हमारे आजू बाजू में रखा है ना, ये सारे क्या है, रिसोर्सेस। जैसे हाँ, योर फादर हैज प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक फॉर यू, यानी कि इनके फादर इनके लिए क्या बना रहे हैं, टेस्टी स्नैक। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स। अब स्नैक्स बनाने के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए ना। अ, ये सारे वेजिटेबल जो है ना फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स भी आपके किस में आते हैं, आपके रिसोर्स में। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जितने भी हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं ना, सारा क्या है, रिसोर्सेस। अब आपको ये समझना है, हमें यहाँ पे रिसोर्सेज समझना क्यों जरूरी है ना। रिसोर्सेज जो है ना फ्रेंड्स, हमें क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे आपके वाटर ले लीजिए ना, फॉरेस्ट ले लीजिए। अगर हम उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज को मतलब एक्सट्रीमली हम यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, बिना सोचे समझे, कल के फ्यूचर जनरेशन को नहीं देखते हुए ना, तो इन सारे रिसोर्सेज जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। इवन कि अगर वो रिन्यूएबल भी क्यों ना हो, रिन्यूएबल मीन अगर हम उसको रिप्लेनिश, बाद में ये हो जाएंगे, फिर से वापस से आ जाएंगे, बट हम उसको फिर भी है ना केयरलेस करके यूज करेंगे ना, वो भी क्या हो जाएंगे, फिर टाइम टू टाइम वो खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स चैप्टर का मतलब है ना फ्रेंड्स, मीनिंग हमें यही समझना है, रिसोर्स को हम कैसे यूज करना है, रिसोर्स के कंजर्वेशन
क्यों फायदे हैं ना। तो ये सब आपके इस एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी में आपको समझने को मिलेंगे। जैसे आपके वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रिक्शा हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ है ना, हैव समथिंग इन कॉमन। ये सारे है ना फ्रेंड्स, ये कॉमन है, ये हम यूज करते रहते हैं ना। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। हम सब यूज करते रहते हैं इन सारी चीजों को। अब ये सारे क्या है ना फ्रेंड्स, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यानी वो सारी चीज जो हम यूटिलिटी हम यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, अपनी जिंदगी में रोज हम यूज करते रहते हैं। तो ये सारी चीज क्या है जो हम यूज करते हैं और हमारे फायदे के लिए आते हैं, ये सारे क्या है आपके रिसोर्स। तो रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, क्या वाटर ले लीजिए, हम किसी भी चीज को दुनिया में आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मोस्टली जो है ना फ्रेंड्स सारे क्या है रिसोर्स है। यानी कि इन सारे रिसोर्स को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से है ना, उनके कल के फ्यूचर को भी अपने ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपने दिमाग में कल के फ्यूचर जनरेशन को भी पूरा रखते हुए हमें रिसोर्स को अच्छे से यूज करने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, अब हम बोलेंगे हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारे धरती के ऊपर, धरती हमारे ब्लू प्लेनेट है, हम पानी को इस तरह से यूज करेंगे कि भाई पानी तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है भाई, हम ये तो खत्म हो ही नहीं सकते। ये नहीं बोलना है ना। अगर जैसे देखिए आप कोई वाटर बॉडीज होगा, कोई नदी होगा, तालाब होगा, हम उसमें सारा गंदगी डाल देंगे, तो ये क्या है, आज के दिन ये यूजिबिलिटी है, ये हमारे लिए यूटिलिटी है, कल के ये खत्म, कल को ये खत्म भी हो सकते हैं। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, सारे रिसोर्सेज जो दुनिया भर में हमें है ना, ऊपर वाले ने हमें दे रखा है, तो इन सारों को हमें अच्छे से सोच समझ के यूज करना चाहिए ना। तो ये है फ्रेंड्स, देखते हैं नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जो आपको नीचे सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कि भाई कोई चीज होगा, हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये रिसोर्स है। अब राजू इस चीज को जानना चाहते हैं। अमर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम ए रिसोर्स व्हेन ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं राजू को कि भाई वो सारे चीज जिसका कोई वैल्यू है ना, वो सारा क्या है, रिसोर्स है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। यानी कि जैसे हम कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, कोई उसका कोई वैल्यू है ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई वैल्यू है ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिसोर्स है, ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू। यानी कि जितने भी रिसोर्सेस है ना फ्रेंड्स, पूरी दुनिया भर में आप मान लीजिए पूरी दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेस है जिसका क्या है, उसका एक वैल्यू है ना। तो ये बोल रहे इनके अम्मा है ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि हम रिसोर्स किसको कहेंगे, वो सारी चीज जिसका अपने आप में एक वैल्यू हो, है ना, उस चीज को हम कहेंगे रिसोर्स। अब वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मीन्स वर्थ, जिसका कोई वर्थ है ना। आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स वैल्यू का मतलब वो वर्थ, जिसका कोई कीमत हो, है ना, इस चीज को हम कहते हैं वैल्यू। आप समझ सकते हो। अब किसी बहुत सारे रिसोर्सेज का वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू होता है, बहुत सारी चीजों का नहीं होते हैं। जैसे आप मान के चलिए मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, वो सारी चीज जिसके अंदर मेटल है, यानी कि मेटेलिक चीजों को हम बोलते हैं ना, ये इकोनॉमिक वैल्यू है। बट ऑन द अदर साइड जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना, आपने देखा होगा एक सीन, बहुत सारे खूबसूरत जगह होते हैं, ये सारे क्या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मैं नॉट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बट बहुत सारे चीजों का इकोनॉमिक वैल्यू है, बहुत सारों का नहीं है। बट हम ये नहीं बोलना है कि भाई कल इस चीज का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, खत्म करेंगे, है ना, इसको हम गंदा करेंगे, ये नहीं। दोनों दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, बहुत ही जरूरी है। और दोनों के दोनों अपने अपने लेवल पे हमारे क्या नीड्स को पूरा करते हैं। दैट मीन्स दोनों के दोनों को क्या है, हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि भाई कहीं कोई कल को कोई लैंडस्केप होगा हम उसको खत्म कर देंगे, है ना, वहां पे सारा गंदगी का डाल देंगे, पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, बोलेंगे कि भाई इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। नहीं भाई, ये कल को एक टाइम ऐसा आएंगे ना जिसको हम पेटेंट बोलते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है, नीचे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अपने आप में कल को ये इकोनॉमिक वैल्यू हो सकते हैं, है ना। तो दोनों के दोनों क्या है, हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। इसका मतलब है दोनों के दोनों बहुत ही क्या है, जरूरी, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज हमें समझना है। अब जो बहुत सारे रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, हो क्या होता है, इकोनॉमिकली अवेलेबल होता है विद टाइम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि कोई होता है ना पुराने जमाने के, हमें हमारे दादा दादी के टाइम के कुछ चीजें होते हैं जिसका कोई उस टाइम पे उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू नहीं होगा।
बट आज के टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा एक कमर्शियल वैल्यू है। तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स, क्या होता है रिसोर्सेज का टाइम टू टाइम उसका क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यूएबल ये बन जाता है ना। दैट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, कोई भी रिसोर्स होगा ना फ्रेंड्स, उसको क्या करना चाहिए, देख संभाल के अच्छे से है ना उसको केयर करना चाहिए ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है योर मदर्स होम रेमेडीज, जो जैसे कि हमें हमारे जो दादा दादी के टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि अपने घर में ही इलाज के लिए ना वो कुछ बनाते थे ना। उस टाइम पे उसका क्या पता कोई वैल्यू नहीं हो, बट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है टाइम टू टाइम उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। बट दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, यानी कि क्या पता उसका कल को आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके दादी दादा दादी ने कुछ पुराने जमाने का कुछ जड़ी बूटी रखा होगा, है ना। तो उस टाइम पे उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा। बट आप कल को उसको क्या करना है कि भाई अगर मार्केट में ले जाएंगे आपको, वहां से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो ये क्या है, इफ दे आर पेटेंटेड, पेटेंटेड क्या होता है ना फ्रेंड्स, पेटेंट इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। वो वाले जो पुराने आइडिया जो आपको कल को एक एक्सक्लूसिव राइट दे देंगे और आपको ढेर सारा वो पैसा कमा के देना, तो इसको बोलते हैं हम पेटेंट, है ना फ्रेंड्स। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कल को वही चीज जो हमने पुराने जमाने में बोला था कि भाई इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इसको फेंक दो कहीं, इसको है ना, कल को क्या पता उसका कोई आपको मेडिकल फर्म के अंदर उसको आपको ढेर सारा पैसा कमा के दे। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, पेटेंट है ना। तो कल को आप ये क्या कर सकते हैं, यही इन्वेंशन यही आइडिया जो लोगों ने पास में दे रखा होगा ना कि भाई इसका कोई, आप इन सारी चीजों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज क्या करते हैं हमारे नीड्स को पूरा करते हैं ना। डेट मीन्स जो रिसोर्सेस है ना फ्रेंड्स, चाहे वो आज के टाइम पे उसका अवेलेबल ना हो, है ना, इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, कल को टाइम आते हुए उसका भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाए। तो देट मीन्स क्या है ना फ्रेंड्स, रिसोर्स का अपने आप में एक इम्पोर्टेंट, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है ना, उन सबको हमें क्या करना चाहिए, केयर के साथ हमें यूज करना चाहिए ना। कल को ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन सकते हैं, तो ये आप समझ सकते हो। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है ना फ्रेंड्स, वो दो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो किसी भी चीज को क्या करते हैं रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बोल आप इस तरह समझ सकते हो फ्रेंड्स, जैसे एक चीज होगा उसके लिए हमने मतलब ऐसे ही छोड़ के रखा होगा कि इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ये कोई रिसोर्स नहीं है। कल को क्या पता वो टाइम आते ही, और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रही है, हम सब समझ सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के अंदर उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू बन जाए। यानी कि जो है ना फ्रेंड्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या है, दोनों बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, किसी भी चीज को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन चीजों को है ना फ्रेंड्स, टाइम और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए ना। क्यों लोग ही होते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे आप मान के चलिए कोई चीज होगा, उसके लिए मतलब उसको इकोनॉमिक वैल्यू बनाने के लिए लोग चाहिए ना। जैसे कि लोगों के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्किलफुल लोग होने चाहिए ना, उनके अंदर उनके आइडियाज को लेके उनके नॉलेज इन्वेंशन डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस। यानी कि यही चीज जो हमने पिछले टाइम रखा हुआ था कि भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये है ना। तो ये टाइम आते और टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, अब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए ना। लोगों के आइडियाज, लोगों के नॉलेज इन्वेंशन डिस्कवरीज, है ना फ्रेंड्स। जैसे आप देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, वैज्ञानिकों ने है ना फ्रेंड्स कोई चीज को मतलब उन्होंने डिस्कवर किया, तब जाके ये बाद में फिर ये है ना फ्रेंड्स, उस रिसोर्स का हम डबल रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। यानी कि जो टाइम एंड टेक्नोलॉजी है ना फ्रेंड्स, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज को हम रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसको क्या चाहिए, लोग चाहिए, लोगों के आइडियाज जरूरी है, नॉलेज इन्वेंशन डिस्कवरीज, ये आप समझ सकते हो। अब इच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए ना, उस चीज को हम अगर डिस्कवरी इन्वेंशन करेंगे तो हम उस रिसोर्स को हम डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, आप समझ सकते हो ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए द डिस्कवरी ऑफ फायर, है ना, जैसे कि आग का जब डिस्कवर हुआ ना, तो क्या हुआ, लोगों ने खाना बनाना सीखा, तो ये रिसोर्स है ना। जैसे कि इन्वेंशन ऑफ जब व्हील है ना, जैसे आप मान के चलिए टायर है ना, पाया, चक्के जब है ना फ्रेंड्स, इनका इन्वेंशन हुआ, तो उससे क्या हुआ, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिर डेवलप हुआ। तो इस तरह से एक जो अगर रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, इसको हम डबल ट्रिपल कर सकते हैं ना।
उसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोगों के आइडियाज चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन्वेंशन चाहिए, आपके अंदर स्किलफुल चाहिए ना, तभी जाके तो हम चीजों को फिर उसके लिए डबल ट्रिपल हम कर सकते हैं उस चीज को लेके ना। ये आप समझ सकते हो। अब टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब उसके लिए ना फ्रेंड्स आप मान के चलिए कोई कहीं से कोई बड़ा मतलब बहुत ज्यादा है ना फ्रेंड्स, कोई नदी बह रहा होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होगा, आप हम उसको है ना आज के टाइम पे उसको ऐसे ही छोड़ के रखा है ना, कल को क्या पता हम वहां पे एक डैम हम बना सकते हैं ना, उस डैम को फिर हम वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो आप ये समझ सकते हो फ्रेंड्स। बोलने का क्या मतलब है ना, एक तो टाइम, इसके लिए टाइम लगेंगे, सेकंड क्या है टेक्नोलॉजी। अब इन दोनों का आप ये मतलब टेक्नोलॉजी एंड टाइम जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी होती है। आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज को, जैसे मैंने अभी बोला आपको, कहीं से कोई नदी बह रहा होगा, उसको हमने ऐसे ही आज के टाइम पे छोड़ के रखा होगा, कल को हम उस पे वहां पे डैम डैम बनाएंगे, फिर वहां से हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो आप समझ सकते हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को चलाएंगे फिर है ना, बहुत ज्यादा, फिर वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेंगे, फिर वहां पे मतलब बहुत सारी चीजें बनेंगी। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स क्या होता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। बहुत सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हो। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है देखिए, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज है ना। जैसे हमारा कोई लेटेस्ट नॉलेज होगा, आपने कहीं से कुछ पढ़ा होगा, फिर आप ग्राउंड लेवल पे जाके उसको अप्लाई करना चाहेंगे ना, तो ये क्या है, आपका एक लेटेस्ट नॉलेज है कि भाई आपका ये लेटेस्ट नॉलेज क्या कर रहा है, आप कहीं जाके उसको अप्लाई कर रहा है। एंड स्किल इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग्स, किस चीज के लिए, चीजों को आप बनाने के लिए ना, कहीं पे आपको कोई आपका आइडिया आया होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि भाई ये आइडिया, मेरा आइडिया यहाँ चल सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उस आइडिया को लेके बहुत सारी चीज बना सकते हैं। ये तो ये हुआ आपके टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक नीचे हम्म, ये दे रखा है फ्रेंड्स, सर्कल दोज रिसोर्स फ्रॉम अम्मास लिस्ट दैट आर रिगार्ड हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ रिसोर्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, अब उन सारों को सर्कल कीजिए जिसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। कमर्शियल वैल्यू मैंने अभी तक बोला आपको, जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है ना, क्या आप खुद इस काम को करिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आप समझ सकते हो। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स, अब रिसोर्स के कितने टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जनरली जो है ना फ्रेंड्स, रिसोर्स क्लासिफाइड इनटू, एक हुआ नेचुरल, सेकंड हुआ होम मेड एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन सॉरी, यानी कि रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स अमूमन क्लासिफाई करते हैं हम नेचुरल में, ह्यूमन मेड में एंड ह्यूमन में। अब इसमें क्या क्या है देखिए, अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, फर्स्ट हुआ हम देखेंगे, वो सारे रिसोर्स जो हम नेचर से लाते हैं ना फ्रेंड्स, उनको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स है ना। वो सारी चीज जो हम डायरेक्टली नेचर में जाके इन्वायरमेंट से हम कहीं से भी कुछ उठा के लाते हैं ना फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स। अब इसमें बहुत सारा ज्यादा हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ना, ये हुआ। द वाटर्स द वाटर इन आर रिवर्स, यानी कि पानी जो हम नदी से लाते हैं, लेक से, सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। ये सारे क्या है, इसमें हम थोड़ी ना मॉडिफाई करते हैं कि भाई हवा पहले पीना है, उसको अंदर लेके फिर उसको मॉडिफाई शेप देना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। पानी हमें कहीं से लाना है, फिर उसको मॉडिफाई करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो हम नेचर से डायरेक्टली लाके उसमें कुछ हम ज्यादा ऊपर नीचे मॉडिफाई नहीं करते ना, उन सबको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सारा रिसोर्स क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दे रखा है ना, और हम इन सारी चीजों को डायरेक्टली यूज करते हैं। इन सम केसेस, अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें टूल्स टेक्नोलॉजी चाहिए ना, मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन ए बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि हम करते हैं डायरेक्टली करते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होते हैं, टूल्स की जरूरत होते हैं, तब जाके नेचुरल रिसोर्स को हम बेस्ट पॉसिबल वे में हम क्या करें, उसको यूज करें ना, ये आप समझ सकते हो। अब यही नेचुरल रिसोर्स के अंदर है ना फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्स को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, वन हुआ है रिन्यूएबल एंड अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल क्या होते हैं वो आप देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स, अब इस चीज को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज हुआ दोस विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, यानी कि वो जल्दी से फिर से बन जाते हैं ना।
अब इस चीज को आप अच्छे से समझिए, यानी कि सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड अब इसमें है ना फ्रेंड्स, रिन्यूएबल रिसोर्स में बहुत ज्यादा रिसोर्स ऐसा भी है जो इस कोई मतलब लाख तादाद है ना उनके मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानों के है ना एक्टिविटीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी आप समझ सकते हो, सूर्य है ना, सूर्य की जो किरणें है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, एक रिसोर्सेज है जो क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो रिन्यू हो जाते हैं और रिप्लेनिश जल्दी से जल्दी होते हैं। जैसे आप देखिए सोलर एनर्जी जैसे हम यूज करते हैं ना, उससे ये नहीं है ना कि भाई हमने आज यूज किया तो कल सूरज नहीं आएगा ना, तो ये क्या है, एक रिन्यू जल्दी से हो जाते हैं, कल फिर से आएंगे है ना। तो हमारे इंसानों की एक्टिविटी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, ये केयरलेस। अब बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, अब हम बोलते हैं भाई इसका कोई वो नहीं है कि ये जल्दी फिर रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सारे रिसोर्सेज को हम केयरलेसली यूज करें। इसमें भी हमें मतलब सोच समझ के इन सारे रिसोर्सेज को यूज करना है ना। जैसे कि बहुत ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे आपके वाटर हुआ, आपके सॉइल हुआ, आपके फॉरेस्ट हुआ, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, यानी कि ये सारे जैसे आपके वाटर हुआ, पानी हुआ है ना, आपके सॉइल हुआ, आपके फॉरेस्ट जंगल हुआ ना, ये सारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम उनको है ना केयरलेसली यूज करेंगे ना, ये सारे रिसोर्स को है ना फ्रेंड, जैसे आपके पानी, पानी को हम जैसे केयरलेसली यूज करेंगे, पानी कल को आपके जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉडी है, हम बोलेंगे कि भाई हमें पानी बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, पानी को हम गंदा ही करेंगे ना, तो कल को ये खत्म, मतलब ये पूरी तरह गंदा हम कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो ये बर्बाद हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, रिन्यूएबल रिसोर्स भी अपने आप में क्या है, हमें केयर बहुत सोच समझ के उनके स्टॉक के ऊपर है ना, सोच समझ के यूज करना चाहिए ना। जैसे कि वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल, जैसे कि पानी, ऊपर मैंने डिस्कस किया कि भाई हमारा प्लेनेट क्या है, ब्लू प्लेनेट है, यानी कि हम हमें पानी बहुत ज्यादा है, हमें कोई टेंशन नहीं है पानी का, तो ये हम बोलेंगे कि भाई अनलिमिटेड रिन्यूएबल है। हम जैसे पानी को हम यूज करना चाहेंगे वैसे करेंगे ना, जहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं से कोई ऐसे टैप खुला होगा, टैप का पानी हमें बंद कर देना चाहिए, अब हम बोलेंगे कि भाई पानी का कोई टेंशन नहीं है, पानी हमारे पास बहुत है, तो ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स कभी ना कभी ये भी खत्म हो जाएंगे ना। ये आप अच्छे से इन चीजों को हमें यूज करना चाहिए। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, यानी कि अब क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमने क्या किया, पानी को हमने एक लिमिटेड वे में यूज नहीं किया, कल को यही पानी हमें खत्म भी हो सकता है, ग्लेशियर्स खत्म हो रहा है आज के टाइम पे, आप कुछ समझ सकते हो, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ग्लेशियर्स खत्म हो रहा है, पिघल रहा है, फास्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स खत्म हो रहा है ना, कल को जाके यही सारे नदी जो है ना फ्रेंड्स, जो हमें पानी देता है थ्रू आउट द ईयर, जो हम पेरिनियल वाटर रिसोर्स, पेरिनियल रिवर बोलते हैं ना जिसको, ये सारे पानी कल को सूख सकते हैं। तो इस तरह है ना फ्रेंड्स, रिन्यूएबल रिसोर्स है ये सारे, मतलब पानी है रिन्यूएबल रिसोर्स अपने आप में, बट अगर हम उसको पानी को लिमिटेड वे में यूज नहीं करेंगे ना, कल को ये सारे यही पानी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आज की दुनिया में हमें बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है कि भाई पानी के क्या क्या किल्लत है ना, ये आप समझ सकते हो। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हुआ, वो सारे रिसोर्स जो हम रिन्यू कर सकते हैं और रिप्लेनिश कर सकते हैं, और ये जल्दी जल्दी खुद रिप्लेनिश हो जाते हैं। बट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स भी हमें केयरलेस उसको यूज नहीं करना है ना, जैसे आपके पानी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये है फ्रेंड्स आपके रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोस व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, उनके स्टॉक के अंदर क्या है, लिमिटेड है ना, कि भाई आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 दिन के लिए आपके घर में अपने फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखा है ना, अगर हम उसको जल्दी से जल्दी यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, ये बिना सोचे समझे, तो ये क्या है, वो लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक अगर हम अनलिमिटेड वे में करेंगे ना, वही 5 दिन के फूड ग्रेन्स आपको 2 दिन में खत्म हो सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या करना है ना फ्रेंड्स, वो पूरे 5 दिन के, यानी कि जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, ये क्या है, इनका स्टॉक जो है ना वो लिमिटेड है, यानी कि जैसे मैंने आपको फूड ग्रेन्स का एग्जाम्पल दिया ना, जितना हमने स्टॉक रखा है उसको मतलब सोच समझ के उसको जितना हमने रखा है उतने टाइम तक पूरा जाना चाहिए, तभी जाके वो क्या है, ये रिसोर्स आपको फिर फायदेमंद है ना। इनके अगर स्टॉक्स है ना जैसे कि खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड में टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू रिन्यूड और रिप्लेनिश, जैसे हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि भाई जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, तो वो जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल रिन्यूड हो जाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं। बट आपके ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये क्या है, ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ
हजारों लाखों टाइम लगते हैं ना। जैसे आप मान के चले पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसे गैस हुआ, नेचुरल गैस है ना, बहुत सारे पेट्रोलियम्स होते हैं। तो ये क्या है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे रिसोर्सेस हो है जो इनको बनने में हजारों और लाखों साल लगते हैं। तो ये जल्दी, अगर इनके स्टॉक को हम जल्दी खत्म करेंगे ना, तो इनको बनने में बहुत साल यानी कि टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि हजारों लाखों टाइम इसमें लगते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, इसको तो हमें सोच समझ के यूज करना ही करना है। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन्स, है ना, यानी कि जो एक रिसोर्स होगा वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। अब ये इंसान के जैसे मान के चलिए, हमें ज्यादा से ज्यादा हम जिएंगे, अब वो मान के चलिए 100 या 150 साल है ना, तो इन रिसोर्सेज को बनने में तो हजारों और लाखों साल लगते हैं। तो यानी कि ह्यूमन लाइफ स्पेन से भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है बनने में, है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये ह्यूमन लाइफ स्पेन से भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे आपके कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सारे क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्स, ये आप समझ सकते हो। अब ये सारे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ की फिजिकल सेटिंग्स के ऊपर। जैसे फिजिकल फैक्टर्स, आपके टेरेन हुआ, आपके क्लाइमेट हुआ, आपके ऑल्टीट्यूड हुआ, है ना। जैसे आपके प्लेन्स पे और कुछ रिसोर्स मिलते हैं, पहाड़ों पे दूसरा रिसोर्स मिलते हैं ना, यानी कि क्लाइमेट पे भी डिपेंड करते हैं, वहाँ का एल्टीट्यूड डिपेंड करता है ना। तो ये सारे है ना फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्स बनने के लिए ये सारे फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर जरूरी है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, यानी कि जैसे मान के चलिए दुनिया के किसी जगह पे कोई और रिसोर्स है, कहीं पे कोई दूसरे टाइप के रिसोर्स है ना, तो ये सारे रिसोर्सेज जो है ना फ्रेंड्स अनइक्वल है, यानी कि सेम कहीं पे भी नहीं है पूरे धरती पे, पूरे अर्थ के ऊपर, है ना, पूरे हमारे पृथ्वी के ऊपर रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना फ्रेंड्स वो सेम नहीं है, यानी कि अनइक्वल है। कहीं पे आपको नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे, कहीं पे आपको पेट्रोलियम मिलेंगे, कहीं पे आपको कोल मिलेंगे, कहीं पे आपको आयरन और मिलेंगे ना। तो इस तरह से क्या है, सारा रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स पूरी दुनिया भर में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका फैक्टर जो है ना अलग अलग है, जैसे कहीं का टेरेन अलग है, क्लाइमेट अल्टीट्यूड सेम थोड़ी ना, ये आप समझ सकते हो ना। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है, देखिए, इट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि वो सारे रिसोर्स जो हमारे लिए यूज करने के लिए है, हमारे पास अवेलेबल है ना। ये आप समझ सकते हो कितना, मतलब इतने सारे हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है जो हमारा यूज में आएंगे ना, इनको हम कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। तो ये है फ्रेंड्स आपके नेचुरल रिसोर्स। अब उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed, यानी कि वो सारे natural substances becomes resource only when their original form has been changed। जैसे मान के चलिए कहीं पे कोई रिसोर्स आयरन होगा, है ना, यहाँ पे लिखा है आयरन और आयरन और was not a resource until people learned to extract iron from it, यानी कि रिसोर्स वो ह्यूमन मेड रिसोर्स किसको कहते हैं, आप देखिए वो सारे रिसोर्स, जैसे कहीं पे कोई नेचुरल रिसोर्स होगा, हम उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं कहेंगे, कहेंगे जब तक वो उसके ओरिजिनल फॉर्म जो है ना फ्रेंड्स वो चेंज ना हो। जैसे कि आपके आयरन और, पहले हम क्या करते हैं, आयरन और को लाते हैं, वहां से फिर आयरन को हम निकाल के एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, निकाल के लाते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, यानी कि वो सारे नेचुरल सब्सटेंसेस जो हम उसका ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं ना। जैसे आपके आयरन और हुआ, पहले क्या है, वो आयरन और है, आयरन और से हम क्या करते हैं, आयरन को अलग करते हैं ना। तो ये हुआ आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। जैसे कि हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, है ना। ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये आप समझ सकते हो। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये तो सबको पता है ना, टेक्नोलॉजी तो इंसान ही बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट बनाना है, थिंग ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड मेंशन देयर स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाय ओवरयूज, जिससे उनके ओवरयूज जब हम करते हैं ना, तो उनके स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बट उनके स्टॉक पे फिर भी इफेक्ट पड़ते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए ना, आप समझ सकते हो। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि हम सारे नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, उसके मॉडिफाई करके उसके अंदर चेंज लाके क्या करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते हैं। ये आप समझ सकते हो, राजू है ना, बोल रहे राजू है ना, ये आप समझ सकते हो। अब उसके बाद है फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए, अब लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, है ना, यानी कि
हम क्या करते हैं, बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट। हम अपने नेचुरल को, हम अपने आजू बाजू में जो इन्वायरमेंट जो है ना फ्रेंड्स, वहां से रिसोर्सेज को लाते हैं और उनको क्रिएट मोर रिसोर्सेज उसके ऊपर। जैसे आप मान के चलिए कहीं से आपने आयरन ओर लाया, उस आयरन के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें बनाए ना, तो हम उस आयरन ओर से बहुत ज्यादा और रिसोर्सेज हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, स्किल स्किल चाहिए है ना, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी चाहिए है ना। जैसे आपने कहीं से कोई आयरन और लाया फॉर एग्जांपल मान के चलिए, फिर आपको कुछ बनाना होगा, उस आयरन और के थ्रू हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके फिर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बनाते हैं, डबल करके है ना बनाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आप समझ सकते हैं ना। अब उन सारों के लिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। उन सारों को बनाते हैं हम, ये सारे कौन बनाते हैं, हम ही बनाते हैं ना, लोग बनाते हैं। यानी कि लोग अपने आप में क्या है, ह्यूमन बींग्स अपने आप एक स्पेशल रिसोर्स है ना। पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि लोग क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल इनवेलेबल रिसोर्स। अब उसके लिए क्या चाहिए, लोगों के पास शिक्षा चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, ताकि हम एक अवेलेबल रिसोर्स क्रिएट कर पाए ना। उसके लिए क्या करना है, लोगों के स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना है, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि अगर हम कहीं पे लोगों को स्किल्स उनका डेवलप करेंगे, लोगों का है ना फ्रेंड्स, इनके क्वालिटी ऑफ स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे डे टू डे, तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, दे कैन एबल टू क्रिएट, यानी कि फिर वो इतना तक वो पहुंच जाएंगे कि वो अपने रिसोर्सेज को जो है ना फ्रेंड्स, वो फिर से बहुत ज्यादा रिसोर्स उसके ऊपर फिर अपने स्किल्स के थ्रू और क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि हमने लोगों के स्किल्स को डेवलप किया और उन स्किल्स के थ्रू हमने बहुत सारे और चीज रिसोर्सेज क्रिएट किए ना, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये आप समझ सकते हो। अब ये सारे हमने रिसोर्स रिसोर्स करके अभी तक डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी तो जरूरी है ना, कि भाई हमने बस बिना आंखें बंद करके सब कुछ रिसोर्स आज ही खत्म करेंगे, ये भी तो नहीं हो सकते ना, कल के भी हमें ध्यान रखना है। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक स्टोरी है फ्रेंड्स, जैसे इनको मोना को एक रात में एक सपना आती है कि वाटर एंड अर्थ है ड्राइड अप एंड ऑल ट्रीज कट डाउन, यानी कि पूरे धरती पे पानी खत्म होने जा रहा है, सारे ट्रीज को हमने कट करके खत्म किए जा रहे हैं ना। अब हमारे लिए शेड करने के लिए ट्रीज नहीं है, नथिंग ईट और ड्रिंक, या हमें पानी है ना खाने के लिए कुछ है। पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, यानी कि लोग यहाँ से वहां घूम रहे हैं ना, खाने की तलाश में, शेड की तलाश में। तो ये ड्रीम आ रहा है इनको है ना रात को। अब अपने मदर से अपने ड्रीम शेयर कर रही है, अम्मा कॉल दिस रियली हैपन, यानी कि अम्मा उनके बोल रहे हैं हाँ ये तो सही में हो रहा है। शी आस्क्ड, इनकी अम्मा बोल रहे हैं हाँ ये बिल्कुल हो रहे हैं। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, रिसोर्सेज जो है ना कम होते जा रहे हैं, पानी को हम गंदा करते जा रहे हैं, ट्रीज को खत्म कर रहे हैं ना, जंगल को खत्म कर रहे हैं, ये तो हो रहा है ना, ये सबको पता है। अगर हमने इन सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी फॉरेस्ट हुआ, आपके वाटर हुआ, वाटर रिसोर्सेज हुआ ना, आपके वाटर बॉडीज हुआ, हम अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिप्लेनिश हो जाएंगे, अगर फिर भी हम इनको केयरलेस हम इसको यूज करेंगे ना, ये तो खत्म हो जाएंगे ना, फिर ये बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, यानी कि ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स भी खत्म कम होते जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे ना। अगर हम अच्छे से केयरलेस अगर हम यूज करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लॉर्ड्स अम्मा रिप्लाइड, यानी कि हमें क्या करना चाहिए ना इन सारी चीजों को, रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाने के लिए। तो यही है आपके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन का डेफिनेशन क्या है ना फ्रेंड्स, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, यानी कि किसी भी रिसोर्स को हमें केयरफुली यूज करना, एंड उनको चलो जो खत्म हुआ उनको फिर से टाइम, उनको रिप्लेनिश होने में यानी रिन्यूड होने में फिर से उनको टाइम देना। यानी कि कहीं पे कोई आयरन और होगा या कहीं पे कोई रिसोर्स होगा ना फ्रेंड्स, कोई आप मान के चलिए फॉरेस्ट एरिया होगा, अब हम उसको केयरलेसली हम उसको खत्म करते जाएंगे ना, पूरी तरह खत्म करेंगे। हमें मतलब क्या करना चाहिए ना फ्रेंड्स, कहीं पे कोई फॉरेस्ट होगा, हमें उसको अगर क्लियर करना होगा, वहां पे हमें रोड बनाना होगा, सड़क बनाने होंगे ना, बिल्डिंग बनाने होंगे, तो वहां पे क्या करना होगा ना फ्रेंड्स, उसके लिए वो सारा रिसोर्स खत्म करना,
उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें एफोरेस्टेशन करना है, यानी कि फिर से वहां पे पेड़ पौधे लगाने ना, तो उनको दूसरे फिर से वहां से हमें फिर से फॉरेस्ट बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, रिसोर्स को केयरफुली यूज करना और दूसरे जो हमने खत्म किया उसको फिर से रिन्यूड होने में टाइम देना। ये नहीं कि हमने बस खत्म किया तो सब खत्म, कल के लिए हमें देखना ही नहीं है, तो ये चीज नहीं करना है ना। इसी को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होते हैं, रिसोर्स को केयरफुली यूज करना और वो सारे रिसोर्स जो हमने खत्म कर चुके हैं उनको टाइम देना फिर से रिन्यूड होने में ना, फिर से बनने में, उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब बैलेंसिंग द need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको अगर आगे जब जाएंगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट्स कितने हैं, गोल्स कितने, ये सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, द नीड टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। यानी कि बैलेंस करना कि भाई अब फ्यूचर के लिए भी कितना रखना है। आज के टाइम ये नहीं कि भाई आज ही हम सब कुछ खा के खत्म करेंगे ना, यानी कि फ्यूचर के लिए भी हमें सोच समझना है ना, तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितना रिसोर्स है उसको फिर रिन्यू होने में टाइम देना और जितना हम यूज कर रहे हैं उसको बैलेंस करना, कल के फ्यूचर के लिए भी कितना रखना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कहीं पे कोई रिसोर्स होगा, जैसे ये फुल रिसोर्स होगा ना, तो आज हम इतना यूज कर रहे हैं तो कल को फ्यूचर के लिए भी रखना है ना, तो इस पे फिर से हमें रिन्यूड होने में इनके ऊपर टाइम देना। तो ये सारा होता है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जो हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, है ना। हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, हम कितने चीजों को मतलब छोड़ देते हैं ना। तो इन तरह से इस तरह से हमारे कंजम्पशन में थोड़ा रिड्यूस करना, रिसाइकल करना किसी भी चीज को हमें फिर, जैसे आप मान के चलिए कोई प्लास्टिक का बोतल होगा उसको जो प्लास्टिक जो जमा करते हैं ना उनको फिर देना, ये रिसाइकल हो जाता है, रीयूज करना फिर उस चीज को। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं ना, जो मोस्टली हम लोग करते ही नहीं है। अल्टीमेटली इट मेक ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। यानी कि ये हमारा क्या है, जिंदगी के साथ है ना। यानी कि ये सारे है ना फ्रेंड्स, अल्टीमेट क्या है, हमारे अपने फ्यूचर जनरेशन को हमें बचाना है ना। तो ये क्या है ना फ्रेंड्स, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भाई रिसोर्स को हमें बचाना कैसा है ना। तो आप ये समझ सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट, हमारे जो प्रेजेंट के नीड्स को पूरा करना, उसके साथ साथ हमें अपने फ्यूचर को भी क्या करना, टेक केयर करना। यानी कि भाई जो रिसोर्स आज के लिए है वो हम सब आज ही खत्म नहीं करना है ना। जैसे कोई कहीं पे रिसोर्स होगा उसको एक लिमिटेड वे में यूज करना है, इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो ये एक स्टोरी है, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। द इवनिंग ऑफ That evening, the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspapers, discard clothes, and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, है ना, said Mona. After all, it is for a good cause। यानी कि ये सारे है ना फ्रेंड्स, कहीं पे हमें कोई चीजें होगा, बॉटल्स होंगे, न्यूज़पेपर, ये सारे हम कलेक्ट करके दे देते हैं ना, तो ये हमारे फायदे के लिए होते हैं। टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ लाइफ। यानी कि हमारा क्या है, पहले कि हमारे रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पृथ्वी के है ना लाइफ के लिए हमें ना फ्रेंड्स सबको काम करना चाहिए। तो सब जानते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। यानी कि जैसे हम देख सकते हो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेपर को वेस्ट करते हैं। इस पेपर के लिए ना फ्रेंड्स, एक पेपर बनने के लिए कितने ट्रीज को हम काटना पड़ता है ना, मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स, शी एक्सप्लेन, है ना। ये आप समझ सकते हो। यानी कि जो पेपर्स जो है ना वो भी हमें क्या करना चाहिए, जो जमा करते हैं उनको देने चाहिए। उनसे क्या होता है, एक रिन्यूएबल यानी कि रिन्यू होते हैं, फिर रिसोर्सेज रिसाइकल होते हैं, रीयूज होते हैं ना। ये आप समझ सकते हो। ये अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा बहुत अलग तरीके हैं हम जिससे हम अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं ना। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्ट इन मेनी हाउस। बहुत ज्यादा मतलब घर में है ना फ्रेंड्स, हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए। जब हमें यूज नहीं हो तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यही रिसोर्सेज हमें पानी से आते हैं, कोल से आते हैं, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है। इन सारी चीजों को हमें बचा के रखना चाहिए। तो ये कहानी है फ्रेंड्स, आप खुद पढ़िए। अब इसके लिए और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, जितना हमने डिस्कस किया। आपके रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल क्या हुआ, ये आप समझ सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या हुआ। ये जब फ्यूचर में आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको काम आएंगे ना।
The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides, है ना। अब हमारा अपना फ्यूचर जो है ना, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हमारा जितना भी नेचुरल सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे आजू बाजू में जितने भी चीज़ है ना, हम उसको अच्छे से बचा के प्रिजर्व करके रखना चाहिए ना। तो इससे क्या होगा, हमारे कल के फ्यूचर भी जिएंगे, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसके साथ हमारा ड्यूटी बनता है, जैसे क्या क्या ड्यूटी है, ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। जितने भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल, तो हमें अच्छे से केयर, मतलब सोच समझ के यूज करना ही करना है। बट जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जो हम बोलेंगे कि भाई ये रिन्यू है, ये खत्म हो जाएंगे, ये कल को फिर आएंगे, इस चीज को भी, यानी वो सारे रिन्यूएबल रिसोर्स, उन सारों को भी हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबली यूज करना चाहिए ना। ये आप समझ सकते हो, ये हमारा ड्यूटी है फर्स्ट। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। डाइवर्सिटी है ना, पूरी दुनिया भर में कहीं पे कोई और रिसोर्स है, कहीं पे कोई और रिसोर्स है, सेम जगह तो है नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सारों को हमें क्या कंजर्व करके रखना। डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को हम डैमेज खत्म कर देते हैं ना, बर्बाद करते हैं हम उस चीज को बचाना। तो ये सारे क्या है, हमारा ड्यूटी है ना, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी जीव जंतु है ना, जितने भी लिविंग बीइंग थिंग्स है, सबको है ना रिस्पेक्ट देना, उनकी केयर करना। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना, ये भी अपने आप में एक प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसको कंजर्व करना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का डिप्लेशन होना है ना फ्रेंड्स, वो भी हमें मिनिमाइज करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, सबसे ज्यादा है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, अपने पर्सनल एटीट्यूड में चेंज लाना है ना। प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट के अंदर है ना, हमें ना फ्रेंड्स क्या करते हैं कि बस जैसे हमें चीज़ों को मिला, बस हम क्या करते हैं कि भाई हमें, जैसे हमें कल को हमारे पृथ्वी के बारे में सोचते ही नहीं है ना। तो इन सारों को क्या करना है, हमारे अपने पर्सनल एटीट्यूड में क्या करना है, चेंज करना है। अपने आप में एक प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसके साथ साथ हमारे अपने कम्युनिटी जो है ना, हमारे खुद का एक कम्युनिटी होता है, हर सोसाइटी के कम्युनिटीज को इनेबल करना टू केयर फॉर दियर ओन इन्वायरमेंट, कि भाई हमारे अपने इन्वायरमेंट को केयर करना चाहिए। तो ये सारे ना फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स, ये आप समझ सकते हो किसके प्रिंसिपल्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, वो हमने एक एक करके डिस्कस किया। मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।